नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। ये जो क्रिप्टो में आजकल चल रहा है, इसने वो कहते हैं घर घर की लड़ाई बना दिया। कुछ ऐसा ही हो गया है, हर देश में कुछ ना कुछ आफत चल रही है। यूके बैन करने जा रहा है क्रिप्टो को, क्योंकि आपस में ही वहां सहमति नहीं बन रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि कुछ दिनों के लिए क्रिप्टो को बैन कर दो। कहां पर? यूके में। दूसरी तरफ आपका देखिए अमेरिका चल ही रहा है कुछ ना कुछ आड़ी टेढ़ी चाल। तो चलिए सब पे बात करते हैं। फ्लोकिनू का फेक एयर ड्रॉप ये भी चल रहा है, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। चलो वन बाय वन सब पे बात करते हैं। पहले लेते हैं हम यूके पर। देखिए साहब, यूके में जो न्यूज निकल के आ रही है, यानी कि आप ऋषि सुनक का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो इंडियन मूल के यहाँ प्रधानमंत्री हैं। से ये आ रही है कि जो लॉ मेकर हैं वही आपस में डिवाइड हैं। कुछ कहते हैं ये गैम्बलिंग है, कुछ कहते हैं नहीं, इसको जो है फाइनेंशियल सर्विस के तौर पे इसको रेगुलेट किया जाए। लेकिन सहमति नहीं बन रही है। सरकार भी इसके थोड़ा फेवर में है कि भाई इसको जो है फाइनेंशियल सर्विस तौर पे इसको रेगुलेट किया जाए। लेकिन लॉ मेकर इस फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। वो कहते हैं इसको जो है गैम्बलिंग वाली कैटेगरी में रखो। तो क्या कहते हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। कुल मिला के कहानी नहीं बन रही है। तो अब वहां जो तीसरा रास्ता है वो ये है कि ये कहा जा रहा है कि इसको कुछ दिन के लिए बैन कर दो, जिससे कि जब इंटरनेशनल लेवल पे जो कुछ होगा उस हिसाब से देखेंगे बाद में। तो अब कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि आपस में ही कहानी खराब हो गई। एक जगह से ये न्यूज निकल के आ रही है। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल तो इसमें कुछ भी क्लियरेंस नहीं बन रही है, क्योंकि आपस में ही मामला फंस गया है। एक सहमति नहीं बन रही है। तो ऐसा जब होता है तो देखिए फिर कोई तीसरा रास्ता, अब देखते हैं क्या होता है, उस पर भी सहमति बनती है या नहीं बनती है। एक तरफ का बाइनेंस यूएस, ये कहीं ना कहीं ट्रबल में है। देखिए साहब, यूएसडी डिपॉजिट वहां बंद कर दिया है। अब देखिए सरकार कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में खेल रही है। बैंकों को जो आप ये कह देंगे भाई आप लोग क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ सपोर्ट नहीं करेंगे, तो देखिए क्रिप्टो एक्सचेंज क्या करेगा, उसके सामने कोई चारा नहीं बचता। तो अब फिएट करेंसी को आपने डिपॉजिट करने से जब मना ही कर दिया कि क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ आप ये लेन देन नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा? आखिरकार आपको यही करना पड़ेगा कि भाई ठीक है, अब ये चीज हम बंद कर रहे हैं। तो फिलहाल यहां पर यूएसडी डिपॉजिट और विड्रॉल आपका सस्पेंड है। तो अब बाइनेंस की तरफ से ये, यूएस बाइनेंस की तरफ से ये न्यूज निकल के आ रही है, तब से थोड़ा सा मार्केट में हल्का सा बीएनबी में पैनिक आया। बाकी एक होगा मार्केट में कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, क्योंकि 2-3 दिन से ये सब चल रहा था। तो ये तो क्लियर था कि ऐसा हो सकता है, तो इसलिए उस पर कोई बहुत ज्यादा फर्क आया नहीं। लेकिन यह सोचने वाली बात है, आपको एक चीज नोटिस हो रही होगी कि एसईसी सारे काम कर रहा है, क्रिप्टो करेंसी के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन यूएसडीटी को हाथ नहीं लगा रहा। यूएसडीटी पे कोई कमेंट नहीं हो रहा, यानी कि टैठर पे। क्यों नहीं हो रहा? क्या आपने कभी सोचा इस बारे में? जिन जिन लोगों ने सोचा, एक बार जरा कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। आखिर एसईसी यूएसडीटी के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहा, क्यों उसके साथ कोई एक्शन नहीं ले रहा? बाकी सबके खिलाफ ले रहा है, सब सिक्योरिटीज भी हो रहे हैं उसकी तरफ से, सब गलत भी है, लेकिन यूएसडीटी क्यों सही है उसके लिए? आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन मैं जो सोचता हूं मैं आपको बताता हूं। देखिए यूएसडीटी से कहीं ना कहीं अमेरिका को बहुत फायदा है। अब फायदा क्यों है? क्योंकि यूएसडीटी का जो पैग है वो डॉलर के साथ है, और यानी 1:1, यानी एक यूएसडीटी मार्केट में आएगा तो उसके पीछे $1 कहीं ना कहीं आपका रिजर्व में है। इससे क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं डॉलर स्प्रेड हो रहा है, कहीं ना कहीं डॉलर इंक्रीज हो रहा है, कहीं ना कहीं डॉलर की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। बेशक यूएसडीटी देखिए आपका क्रिप्टो में यूज हो रहा है, लेकिन पीछे डॉलर भी तो पैग में है। कहीं ना कहीं देखिए आगे आपका फाइनेंशियल सर्विस में काम हो रहा है उसका। तो इसलिए यूएसडी को भी पता है कि यूएसडीटी से हमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो डॉलर को ही और बैकग्राउंड में प्रमोट कर रहा है। मैं तो देखिए ये सोचता हूं, इसलिए यूएस या एसईसी यूएसडीटी के बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, ना ही कुछ उसके बारे में नेगेटिव या पॉजिटिव सामने आ रहा है। तो इसलिए उनको भी पता है कि यूएसडीटी से उन्हें कोई नुकसान शायद नहीं है। पर जो बात थी कि साहब ये जो यूएसडी का डिपॉजिट और विड्रॉल जो सस्पेंड हुआ, तो इस पर मार्केट पे इंपैक्ट, देखिए मार्केट पे इंपैक्ट कुछ नहीं है। बीटीसी आपका अभी भी वही 26,400 चल रहा है। केवल हल्का सा जो इंपैक्ट आया वो आया आपका बीएनबी पर, यानी बीएनबी अभी आपका लगभग $256 पे चल रहा है। बीएनबी पर ही जो कुछ आजकल चल रहा है सब गाज बीएनबी पर ही गिरनी है, क्योंकि बाइनेंस का आखिर आप अपना खुद का टोकन है, तो देखिए ये चीजें उसके सामने आती रहेंगी। अब यहाँ समस्या वही है, क्या आगे और कुछ हो सकता है? तो मेरे भाई देखिए अभी भी एसईसी एक होगा शांत हो गया ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ रोज एक नया ड्रामा निकल के बाहर आता ही है। तो मे भी हो सकता है अभी और भी निकल सकता है कुछ ना कुछ। लेकिन मैं तो यहाँ आपसे देखिए मॉर्निंग में भी इस चीज को कह चुका हूँ और अभी भी वही कह रहा हूँ कि अभी 2-4 दिन ठहर जाइए, कुछ ज्यादा हाइतवा मचाने की जरूरत नहीं है। आगे वैसे भी वीकेंड है आपका, तो देखिए वॉल्यूम वैसे भी मार्केट में बहुत कम होगा, खासकर जब ऐसी सिचुएशन हो।
क्योंकि सिचुएशन कोई बहुत अच्छी चल नहीं रही है। दूसरा, यहाँ पंप डंप भी फिलहाल नहीं हो रहा है, तो यहाँ एक चीज़ ये भी कंफर्म हो गई कि ये एक्सचेंज कहीं ना कहीं पंप डंप जानबूझ के कराते हैं। अब जब ये देखिए आफत जब एक्सचेंजों के गले में पड़ी हुई है, तो मार्केट भी देखिए आप 26,400 के आसपास कल से यही रेट चल रहा है, वरना तो आपका देखिए $1,500 ऊपर नीचे होता था। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं मार्केट वहीं खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा हुआ है? क्योंकि एक्सचेंज जो है बिल्कुल अपना शांति रखे हुए हैं, नहीं वो पंप डंप कर रहे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं एक्सचेंजों की मिलीभगत बहुत ज्यादा रहती है इस मैनिपुलेशन और पंप डंप में। तो ये बात यहां पर देखिए बहुत अच्छी तरह क्लियर हो रही है। अब आते हैं फ्लो की इनू पर। देखिए फ्लो की इनू में उन्होंने खुद ट्वीट करके बोला है, भाई हमारे नाम पर कई सारे स्कैमर्स ने फ्लो की इनू के एयर ड्रॉप चला रखे हैं, हमारी तरफ से कोई भी एयर ड्रॉप नहीं चल रहा है, तो प्लीज आप अलर्ट रहें, कभी किसी स्कैम के चक्कर में फंस जाएं। तो ये खुद का फ्लो की इनू का कहना है, तो इसलिए आपको यहां पर अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर कोई एयर ड्रॉप इस टाइप का चल भी रहा है तो दूरी बना के रखें, क्योंकि खामखा मेहनत का पैसा चला जाएगा। एक आफत ऑस्ट्रेलिया में भी शुरू हो गई है। जो आपकी अमेरिका में है वही चीज ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में भी जो उनका एक बड़ा बैंक है कॉमनवेल्थ बैंक, उसने जो है क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ पेमेंट का सिस्टम बड़ा ही टेढ़ा कर दिया। यानी कि आप केवल 10,000 पर मंथ डॉलर ही निकाल सकते हैं बैंक के जरिए। तो भाई अब $10,000 भाई वहां डॉलर चलते हैं, अगर डॉलर के वो भी 10,000 ही मिलेंगे तो आप कैसे बिजनेस करेंगे, क्या करेंगे? तो वहां भी ये क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं कि भाई 10,000 से ज्यादा आप विड्रॉ नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनडायरेक्ट वे में आप क्रिप्टो को एक तरह से वो कहते हैं ना कि दबाया जा रहा है। यहां देखिए इनडायरेक्ट वे में यहां अमेरिका में भी बैंकों का ही सहारा लिया गया, इधर ऑस्ट्रेलिया में भी देखिए वही सहारा लिया जा रहा है कि बैंकों को ही बोला जा रहा है कि आप इससे ज्यादा विड्रॉ दो ही मत, तो भाई $10,000 महीने का मिलेगा, कर लो, क्या करोगे भाई? तो भाई ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो फिलहाल मार्केट में कुछ सही नहीं चल रही हैं। इसलिए आपके पास जितना है, जो भी है, किसी भी टोकन में है, उसी को होल्ड करके रखिए, मत खामखा हवा में उड़ने की कोशिश कीजिए। मैं तो यही समझाता हूं और हमेशा बोलता हूं, जब मार्केट के हालात अच्छे हों तब आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए अगर पैसा है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मार्केट के हालात देखिए बहुत ही कंफ्यूजन वाले हैं, नहीं पता कि कौन सा स्टेप, कौन सा नेगेटिव निकल के आएगा, पॉजिटिव निकल के आएगा। आप देख रहे हैं ऋषि सुनक का यूके में वह आपस में ही सहमति नहीं बन रही है, सरकार कुछ कह रही है, लॉ मेकर कुछ कह रहे हैं। तो आप ये बताइए कैसे सहमति बनेगी? तो वहां तीसरा रास्ता निकाल के दे रहे हैं, भाई ठीक है बैन कर दो कुछ दिन के लिए, जब इंटरनेशनल पर कुछ होगा तब देख लेंगे क्या करना है। तो भाई ऐसी चीजें जब देशों में चलेंगी तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। तो बेहतर वही है, कुछ दिन शांति रखिए, घूमने निकल जाइए, बस ये ज्यादा बेहतर है। जब कुछ ठीक ठाक होगा तब करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।